राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और प्रदेश कार्य समिति की जो संयुक्त बैठक आज रखी गई, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि कल शाम को ही आप सबको इत्तला दी और प्रदेश के कोने कोने से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, इधर जैसलमेर और आगरा से भी आप सब यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हृदय से पूरी प्रदेश कार्य समिति और हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे अध्यक्ष माधाराम जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महासचिव छोटे भाई मनीष चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक खतराज जी गर्ग साहब, मेड़ता विधायक इंदिरा देवी जी बावरी, सिंहसर विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आगरा से और पिछले 10 साल से लगातार इस राजस्थान के हर कार्यक्रम के अंदर हमारा सहयोग कर रहे भाई नैन सिंह जी चौधरी, मेवाड़ के प्रभारी और बल्लभनगर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर धकेल के इस देश और प्रदेश में संदेश देने वाले कद्दावर किसान नेता पार्टी के महामंत्री उदयलाल जी डांगी साहब, मेरे जीते हुए सारे प्रधान जी, मुंडवा बावली के प्रधान जी यहाँ दोनों बैठे हैं। क्योंकि आज जो एक कार्यक्रम रखा था वो सिर्फ कई लोगों के टेलीफोन आते हैं मेरे पास, भाई साहब पार्टी की मीटिंग है, हमें याद नहीं किया। तो मैं मेरे छोटे भाई को कहना चाहता हूँ कि जल्दी बड़ी मीटिंग भी रखेंगे जिनके अंदर आप सबको आमंत्रित करेंगे, लेकिन आज सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया है जो फाउंडर टीम है। ये सारी जो टीम है ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वो ताकत है, वो नींव की ईंट है जिनकी वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ। ये सारे फाउंडर वो टीम जो हमने घोषित कर रखी है और लिस्ट वाइज ही सब लोगों को सूचना दी, आप सबको आमंत्रित किया। और अभी आने के बाद मैंने कहा हमारे प्रधान रह गए 4-5 तो चेयरमैन रह गए म्यूनसिपलिटी के, ये भी हमारी ताकत है। सारे लोग जिन्होंने पंचायत चुनाव के अंदर, पालिका चुनाव में परचम फहरा के आरएलपी का मानव सम्मान बढ़ाया। तो हम अब जो शीघ्र ही एक बड़ी बैठक जो रखेंगे, यहाँ तमाम पार्टी के पदाधिकारी, हमारे महामंत्री, उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, तमाम जिलाध्यक्ष तो मजबूती से सीमित संसाधनों में, बिना संसाधन के लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं 2-3 जिलाध्यक्षों का नाम बता दूंगा, बाकी नाराज हो जाएंगे। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा कौन से जिलाध्यक्ष कौन मजबूती के साथ काम कर रहा है। जो भाई नहीं कर पा रहे वो उनसे सीख रहे, अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्रदेश अध्यक्ष को पूछ लें, हमें पूछ लें। लेकिन ये जो लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था वो राजस्थान को कांग्रेस और भाजपा मुक्त करने के नाम पे आरएलपी का गठन हुआ था। और गठन इस बात के लिए हुआ था, मैं भी चाहता सत्ता का सुख भोग सकता था। आदमी की उम्र जो बढ़ती है वापिस नहीं आती और समय निकला वो वापिस नहीं आता। मैं जिद्दी हूँ। 2003 के अंदर वसुंधरा से झगड़ा हुआ, मुझे नागौर की टिकट दे रहे थे, मैं कहा मेरी मुंडवा मेरे पिताजी की सीट है, यहाँ से लड़ूंगा और बहुत कम वोटों चाह रहा है। वो जमाना मुझे याद है जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने 100 किलोमीटर का रोड शो किया था मुझे हराने के लिए, और देश और प्रदेश के तमाम माफिया और पैसे वाले मेरे खिलाफ खड़े थे। फिर भी कांग्रेस को 3rd नंबर पर धकेला और दूसरे नंबर पर खड़ा। कई लोग ये भी कहते थे उस समय
क्या आप नागौर से चुनाव कर लेते, मंत्री बन जाते? मैंने कहा कितने मंत्री बने, कौन जानता उनका। हनुमान बेनीवाल ने पिछाड़ा राजस्थान को खड़ी की, 8 महीने में विधायक बना। वसुंधरा से मेरा 36 का आंकड़ा था। विधायक बनने के बाद पहले दिन से लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई विधायक दल की बैठक में हुई, विधानसभा में हुई, और आपने देखते ही देखते 13 के चुनाव के चुनौती दे इसी नागौर की 10 में 9 सीट बीजेपी जीती, और यह भारतीय जनता पार्टी का पता लगा जमान जब 13 का बीजेपी की मैरिज सीट मेरे सामने हुई। और उसके बाद 13 के बाद हमने कहा विधायक तो बनते रहेंगे। मेरे पिताजी विधायक बने, मैं भी बन गया दूसरी बार। हमारे बहुत से किसानों का नेता 50 विधायक बने, और जाट, गुर्जर, मीणा, यादव, शिलूकार सारे जोड़ में तो 150 विधायक बने राजस्थान के अंदर। लेकिन जो राजस्थान के किसानों की तकलीफ थी उसके बारे में किसी ने चिंता नहीं करी, किसी पार्टी ने चिंता नहीं करी। हनुमान बेनीवाल ने ये चिंता करी कि मैं राजस्थान कर्ज मुक्त किसान चाहता हूँ, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस बात का टोल दें? जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन का टैक्स हमें देना पड़ता है, दूसरा पेट्रोल डीजल पे सेल्स लगता है, कितना महंगा पेट्रोल डीजल आता है, तीसरा ये टैक्स दें हम, चौथा ये 3 लेख, तीसरा टोल टैक्स दें, तो टोल टैक्स नहीं दे रहे। ये हमारी मांग थी, मजबूत होगा जो राजस्थान के अंदर बने, छोटे भाइयों को रोजगार के साधन मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले। और भाइयों, उन हुंकार रैलियों में एक जान, नौजवानों की जो ताकत थी, हमारा मकसद कोई सत्ता माना नहीं था कि हम सत्ता के लिए लड़ रहे थे। पहली हुंकार रैली नागौर के अंदर की, फिर बाड़मेर, बीकानेर, और हम बीकानेर तक पहुंचे जब फिर फरवरी के अंदर विधानसभा बजट सत्र आ गया। तो डरी हुई वसुंधरा सरकार ने उन नौजवानों की हुंकार को देख के 50,000 का कर्जा माफ किया, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, और 5 वर्षों की बिजली भी माफ कराई। आज लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार रैली हम लोग पहुंचे सीकर, धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के जवानों। सीकर में तो हम तो एकदम नए थे, लेकिन शेखावाटी सीकर जूनियरों से तो प्यार प्रेम आशीर्वाद मिला। सीकर के अंदर कई लोग मुझे कहते थे कि हनुमान जी लेट मत होना कार्यक्रमों में, 8 बजे बाद कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जब सीकर के अंदर गया तो एक गांव के अंदर रात को 2 बज रहे थे। मैंने भी होंगे सीकर के जिला नहीं थी, बेटा में विकास भी होगा। तब उन लोगों ने कहा कि साहब 2 बजे 3 आप आना ही रात को 2-2:30 बजे ऊंट पे बिठा जो माताएं, बहन, बच्चे, और वो एक बात कह रहे थे, हनुमान भाई आप धोखो मत दीजिए, हमारी मदद करिए। बड़ी बात, बड़ा बड़ा विश्वास शेखावाटी के किसान के बेटों का, हमारी मातृ शक्ति का, कि तू लड़ाई लड़ना, हमारे बूथ नेताओं की तरफ धोखा देके सत्ता वालों के साथ शामिल मत होना। इतने में सत्ता में नहीं गया। और सीकर की रैली के बाद जयपुर रैली गई। ईश्वर की कृपा थी कि जिस दिन हमारी रैली थी उसी दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सिंबल मिला। सिंबल उसी दिन मिला है, 11 बजे बोतल का चिन्ह आवंटित हुआ। हमें 12 बजे का समाचार आया कि बोतल का चिन्ह मिल गया, और वो फिर आपने बोतल ले रही थी वो मानसरोवर के अंदर, बोतल लेने का संदेश दिया कि बोतल जीतेगी राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था, एकदम से पार्टी बना के चुनाव लड़े, 15-20 दिन बाद शायद फार्म भरने की तारीखें होगी। मैंने प्रयास किया, संसाधन नहीं थे, आर्थिक तंगी थी, आप जानते हो, बिना संसाधनों के पार्टी और सिस्टम नहीं चलते। ये हनुमान बेनीवाल है जो बिना संसाधन के भी राजस्थान की दस करता है। मैंने प्रयास किया, उसका परिणाम ये निकला कि हमें कई जगह ऐसी थी, अकेला व्यक्ति था, हमारे पास सूझबूझ और सलाहकार जो कहते हैं वो थे तो सही नौजवान, लेकिन हमारे पास कम थे क्योंकि लोग कांग्रेस और बीजेपी की तरफ भाग रहे थे, सारे के सारे कांग्रेस या भाजपा ये भाग रहे थे। लेकिन भाइयों, जो उस समय कांग्रेस की आंधी चल रही थी राजस्थान के अंदर बीजेपी के खिलाफ, वसुंधरा के खिलाफ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जैसे ही मैदान के अंदर आई, हमने उम्मीदवार उतारे, 67 से ज्यादा सीटों पर हमने टिकट दिए, लेकिन 8-9 फार्म हमारे खाली हो गए। 57 उम्मीदवार चुनाव लड़े, और 49 जगह मैं खुद 49 जगह गांधी जी हेलीकॉप्टर से सभाएं करने गया। सीमित संसाधन थे मेरे पास, अगर हेलीकॉप्टर 1 महीने पहले आ जाता हमारा हाथ में, सारा राजस्थान में चले जाते, सब जगह संसाधन नहीं थे। फिर भी प्रयास किया, चाहे 10,000 वोट आए, किसी के 12 आए, 15 आए। एक बार तो ऐसा हुआ
कि मेरा हेलीकॉप्टर कंपनी को मना करके कोई भेजे मत उसके। मैं 3 बजे जोधपुर बैठ करता रहा, जिसमें मेरी फुलेरा की सभा नहीं, हेलीकॉप्टर थे, शंकर जी के दूधू की सभा नहीं हुई, नागौर की सभा नहीं हुई। इन्होंने सबने सोचा होगा हनुमान जी जानबूझ की सभा नहीं की, लेकिन हेलीकॉप्टर आया नहीं। तो हेलीकॉप्टर वाले बोले हम तो नहीं जाएंगे, और फिर 2:30-3 बजे जोधपुर आया। उसके बाद में मेरे क्षेत्र की सभा करके मैं सब जगह आया। मुझे 18 का चुनाव याद है, शायद राजस्थान में क्यों तो विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था, अशोक गहलोत अपने इलाके में गली गली घूम रहे थे, पहले टोंक के गांव घूम रहे थे। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, वो अपने इलाके में नहीं जा रहा था, क्योंकि की जनता ने मुझे भरोसा दिया, हनुमान जी आप फार्म भरो और आप चले जाओ, हम जीता के भेज देंगे। मैं मेरे को तो जनता का ऋण है, उसमें उतार नहीं पाऊंगा कभी पूरे जीवन। और खींवसर नहीं, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो करी थी वो खींवसर में क्रांति की शुरुआत और फिर 17-18 हजार वोट जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज दिया। उस समय कांग्रेस बीजेपी और जितने भी ये छोटे मोटे दल थे सब एक हो गए थे मेरे खिलाफ, कह रहे आपका नेता वोट मांगने नहीं आ रहा, क्यों वोट दे रहे हो? उन्होंने कहा हमारा नेता राजस्थान में बदलाव कर रहा है। उसने हमसे कमिटमेंट किया कि आप अगर कहो तो मैं राजस्थान में बदलाव के लिए जाऊं, और आप कहो नहीं जाना है तो मैं ही घूम लूंगा गाँव गाँव। और खींवसर की जनता ने मान सम्मान रखा। तो लोकसभा का जो चुनाव था इसके अंदर आपसे मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए, आपने कहा मोदी से गठबंधन करो। मोदी से गठबंधन किया। यहाँ से जो परिवार फरमान जारी करते थे घर से, जिन परिवार में नागौर का विकास होगा, मारवाड़ और राजस्थान का विकास होगा, उनकी भी यहाँ से छुट्टी कराई। और बीजेपी के भी कई जो नेता वेंटिलेटर पे थे, जोधपुर, आपका बीकानेर, राजसमंद, बाड़मेर, सीकर, आपका जयपुर, जो वेंटिलेटर पे जो कैंडिडेट थे 16 से ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी के दूसरे इलाकों में जाके करी और मिशन 25 जो था वो पूरा कराया और सीएम के बैठक को भी जोधपुर में हरवाया। 2018 जब मैं टिकट मांगता था तब किसान कौम के बोल से नेता, इनके मैं नाम नहीं लूंगा, अभी सरकार के अंदर 1 दर्जन मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे पदों पर लोग बैठे हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि हनुमान जी आपकी सरकार तो आएगी नहीं, हम मर जाएंगे, आप कैंडिडेट मत लड़ाओ। मैंने मदद करी, मैं झूठ नहीं बोलता कभी, मैंने उन लोगों की मदद करी और मदद का परिणाम हुआ कि उनकी नैया पार हो गई। कोई मिनिस्टर बन गया, कोई बीजेपी के अंदर नेता बन गया, कोई कहीं स्टेबल हो गया। लेकिन ये राजनीति है। पिछली बार हो सकता है कि मेरे पास समय की कमी थी, अगर पार्टी 6 महीने पहले बना लेता। राजस्थान बहुत बड़ा है, इस राजस्थान को एकजुट करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। मेरे से पहले क्या नेता नहीं हुए, कितने बड़े बड़े नेता हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन वो सीमित इलाके में थे। चूरू में कैसे थे लग रहा था, चूरू बीकानेर हनुमानगढ़ का एक नेता होता था, मारवाड़ का एक नेता होता था, अजमेर से टोंक का एक नेता होता था, हनुमानगढ़ गंगानगर की अलग लीडरशिप थी, बीकानेर की, बर्दपुर की अलग थी। हम जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे तो बच्चे कहते थे आप तो नागौर के हो, ये चूरू के, ये सीकर के हैं, ये हनुमानगढ़ के। कैसा क्षेत्रवाद था। हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया कि क्षेत्रवाद को खत्म करके नौजवानों को वीर तेजाजी महाराज और रामदास पीर के जयकारे के साथ एकजुट करूं। और ये इसी का परिणाम था कि 18 जगह मैंने जितना जो किया ठीक किया। कई लोगों को हराना भी जरूरी था, उनको हरवा दिया। 100% हिंदू तो किसी के नहीं आते, लेकिन 90% किसानों को, दुश्मनों को घर बिठा दिया, उनको हरा के विधानसभा से दूर कर दिया। और ये 23 कोरोना काल के अंदर तकलीफों का दौर रहा, आप और हम सब तकलीफ में थे। किसी ने अपना खोया कोरोना के अंदर। और मैं तो कहता हूं कि कोरोना जो आया था इसमें नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर पहला कोरोना का जो मरीज केंद्र के अंदर सरकार ने उस मरीज को पहचान किया, एडमिट कराया, उसी दिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक लग जाती तो कोरोना इस तरह हिंदुस्तान में नहीं फैलता। मोदी जी तो घंटी बजवा रहे थे, कभी दिया जलवा रहे थे, कभी डांस करवा रहे थे। आप बताओ क्या क्या कर रहे थे इस देश से, पूरे देश से। लेकिन हमने किया उनकी बात का भरोसा। लेकिन दूसरी जब लहर आई थी कोरोना की, तब नौजवान किस तरह हमारे हाथों के सामने चले गए। मैं नागौर के अस्पताल के अंदर गया, मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आपको तो कोरोना हो गया हनुमान जी, आप अंदर में जाओ। मैं आईसीयू में गया, मैंने कहा मरना तो वैसे ही एक दिन सबको, इतने लोग मर रहे जी के क्या करेंगे। तो मैं गया और मुझे जब डॉक्टरों ने बताया, मैंने कहा कितने सिलेंडर आ रहे हैं ऑक्सीजन के, बोले साहब 80-90 आ रहे हैं। और मैंने कहा चाहिए कितने रोज, बोले 350 सिलेंडर। तो मैंने कहा ये कैसे करते हैं, बोले धीरे धीरे ऑक्सीजन देते हैं तो अपना आप मर जाता है।
ऑक्सीजन पूरी भी देते और स्लो करते। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, उस दिन बैठ के 3.5 जो सिलेंडर नागौर के लिए उसी दिन बैठ के सारा करवाया, रेमडेसिविर से लेके जो मैं संसाधन करवा सकता। मैं नहीं कहता कि कोरोना को मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन पहले कोरोना के फेज के अंदर भी, दूसरे कोरोना के फेज के अंदर भी ईमानदारी से प्रयास किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। अगर मोदी जी फर्स्ट डे से कोरोना को रोक देते, गहलोत मोदी अगर ऑक्सीजन के प्लांट समय पे लगा देते, तो ऑक्सीजन के अभाव के अंदर इस तरह नौजवानों को देश में दम नहीं तोड़ना पड़ता। भाइयों, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये भाजपा की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। सरकारें किसकी थी? या तो कांग्रेस की थी या भारतीय जनता पार्टी की थी। आज लंपी की जो बीमारी आप देखिए, जैसे लंपी आई लोकसभा चल रही थी, मैंने लंपी का मामला लोकसभा में उठाया, मेरे साथी आपके एमपी पीछे बैठे हंस रहे थे कि लंपी और कितनी लंपी चली गई, 1 लाख से ज्यादा गायें लंपी से चली गई। सरकारी आंकड़े भाई, पशुधन बर्बाद हो गया। अब जाके राजनीति चालू होगी, कोई यात्रा निकाल रहा, कोई कुछ करा। हाँ, तो आरएलपी के जवान ठीक है, तो इन्होंने लंपी के लिए सबसे पहले बीकानेर में यात्रा निकाली, अजमेर में बड़ा प्रदर्शन लोगों ने किया, सीकर में किया, और तीनों विधायक जब विधानसभा चली तो लंपी को लेकर सबसे पहला विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और महामारी घोषित करें, तो गाय को बचाएं। ये मेरे तीनों विधायकों ने, बीजेपी के शायद 70-71 होंगे, लेकिन ये 3 उन पर भारी पड़े, चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, तीनों ने उठाया। दूसरे जो भी मामले 4 साल के, मैं जब विधानसभा से लोकसभा में चला गया था, मुझे चिंता थी कि मेरे विधायक मेरी कमी महसूस करेंगे, क्योंकि मुझे तो विधानसभा में महारत हासिल थी कि कब विधानसभा ठप करानी है और कब किसको होगा, मैं जानता सारी बात है। लेकिन एकदम ये सारे लोग अकेले थे, लेकिन इन्होंने 4 साल का जो प्रदर्शन विधानसभा का तक किया, जिन ज्वलित मुद्दों को उठाया, जहाँ कांग्रेस और भाजपा ने हाथ मिला लिया, कई प्रताप सिंह परिवहन घोटाले के अंदर आरोप उठाया, मेल जोशी था, तो बीजेपी कांग्रेस का हाथ मिलाया, तो मामला कौन उठाता? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक। जब लोकतंत्र खतरे में था और विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, सड़क पे हम लड़ाई लड़ रहे थे। आज देखिए किसान आंदोलन में, या नागौर में तो कोई कृषि बिलों का इतना उस समय था भी नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान और हरियाणा यूपी के किसान मुझे कह रहे थे, हनुमान जी आप मोदी को छोड़ो और किसानों का साथ दो। मैंने कहा मेरे छोड़ने से क्या होगा? बोले आपके छोड़ने जैसे आप दिल्ली का राजमार्ग जाम करोगे, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो मोदी झुक जाएगा। मैंने 1 मिनट नहीं जमाया, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया। आप सब लोग थे वोट बुद्धि की पहली सभा के अंदर, जब हमने जाम किया, 7 दिन का समय लगे, दोबारा कौन धन्यवाद होगा पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम को, पदाधिकारियों को, हमारे जो भी चाहने वाले लोग हैं, जरूरी पदाधिकारी है, लेकिन बाहर से भी कितने लोग सपोर्ट करते हैं पार्टी को, उन सबको कि जो हमने राष्ट्रीय राजमार्ग रोका और 70 दिन तक देश में एक एमपी सड़क पे था, वो नागौर का छात्र था जो किसान को मान और सम्मान दिखाई सड़क पर लड़ रहा। सड़क पर लड़ने के बाद लोकसभा चली, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, जो बाहर नेता भाषण दे रहे थे, वो तो कई तो सरकार के इशारे पे दे रहे थे और कई लोकसभा के अंदर जाने के लिए करते थे एमपी बन जाए, लेकिन मैं तो अंदर था। राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोकने का प्रयास किया, बजट को, प्रधानमंत्री को रोकने का प्रयास किया, अकेला व्यक्ति और लड़ाई लड़ रहा था, तो देश के किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। और लोग कहने लगे क्या हो गया, ये किसान नेता आ गए, तो ये मैंने प्रयास किया, उसका परिणाम था। अब आप देखिए, अब अग्निपथ आया, बर्बाद कौन हो रहा? किसान का बेटा। हमें हमारे बच्चे की 4 साल की नौकरी में जाकर क्या करें? विरोध करें। इस देश में बिहार, उड़ीसा और बंगाल के अंदर जो ट्रेन चलाई जा रही थी, मैंने पहले ही, मुझे पता था कि राजस्थान के नौजवान भी गलती से अंदर चला जाएगा, मुकदमे दर्ज होंगे, तकलीफ में पड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले ही झंडे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अग्निपथ योजना का विरोध किया, और उसके बाद देश में जो 2 लाख जवानों की रैली करी, वो आरएलपी पार्टी ने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश किया कि अग्निपथ का हम विरोध करेंगे। भाइयों, जोधपुर की रैली के बाद थोड़ा समय निकल गया, लोकसभा भी थी, और भी आप जानते हो सारी बातें। एक अकेला व्यक्ति हूँ, हर जगह आप भी नहीं करते हो आर्ग्यूमेंट का। करमान जी आप खुद ही आओ, मैं आप लोग मूल मंत्र दे रहा हूँ, लड़ाई अपन लड़ रहे हैं। अब हमें रैलियां भी करनी है, आंदोलन भी करने, क्योंकि 4 साल तक बीजेपी विपक्ष नहीं है, विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। हर मामले में देखिए, हर मामले की गहराई के अंदर जाके देखिए कि बीजेपी के लोग तो
सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। एक दर्जन दूल्हे, एक दुल्हन लुटेरी तैयारी हो गए। इधर कांग्रेस में ये लोग रहना चाहते हैं और पायलट बनना चाहते हैं। जनता की फिक्र किसी को नहीं, भैया देख रहे हैं हम तो खराब सिस्टम जो हो रहा है राजस्थान के अंदर। और विधायकों को अपने इलाके में सीएम बना दिया कि आप चाहे जो गुंडागर्दी करो तो सरकार नहीं गिरे, सरकार नहीं चाहिए। और बीजेपी ने मौन धारण कर लिया। यही जब सिस्टम था तो सरकार गिरा में उस समय पायलट के साथ थे, बीजेपी के साथ थे। तब एक दर्जन विधायकों के साथ वसुंधरा गहलोत के साथ देखा नहीं देखा आप नजारा, तो इसी तरह क्या नजारा देखा। कम से कम हम लोग जो कहते हैं वो कर तो रहे। मेरे पास कोई व्यक्तिगत देश का आ जाए, मैं कभी उसको ये नहीं कहता कि मेरी चलती नहीं, मैं कहता अपना काम दो करवाऊंगा, मैंने कभी नहीं कहा। और मेरे लिए लड़ाई कौन कर सकता? पहले वसुंधरा से लड़ाई, फिर गहलोत से लड़ाई, क्योंकि बेटा ही होता है सब ज्यादा प्यारा किसी को। गहलोत के बेटे को हराया और वसुंधरा के बेटे को भी खेत में भाग के छूटा। याद है आपको 2006-07 के अंदर किस तरह खेत में भाग गया था, पड़ गया था नीचे। तो सारी बातें वसुंधरा याद रखती है कि मेरे को मुंडवा में किसने भगाया। जैसे बिल्ली आती ना दूध पीने भाग बिल्ली, वैसे वसुंधरा मुंडवा से भागी। आपको याद होगा तो मुकदमा खत्म हो गया। और तो भाई ये देखो काम करेंगे जब भी लोग मानेंगे, नहीं तो कोई नहीं मानता। चमत्कार को नमस्कार है, सत्ता के पीछे तो कोई घूम लो आप बताओ। अब उसके पीछे उठा कर थैला घूम लो। गहलोत के पीछे कितने हमारे लोग थैला उठा कर घूमते रहे 70 साल तक, बन गए सीएम। कई लोग वसुंधरा के पीछे घूमते रहे, तो जो पीछे घूमेंगे ना वही घूमेंगे। देखिए मेरे यहाँ एक चीज आपको बता दूं कि 5-5 लाख की रैलियों के अंदर आधा घंटे की स्पीच में किसान के बैठोगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो नए नेता तैयार करने की शक्ति है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ से नए नेता तैयार होते, मजबूत नेता तैयार होते। और मुझे इस बात की खुशी है कि आरएलपी पहली पार्टी बनी राजस्थान की जो मान्यता प्राप्त दल है। पंचायत चुनाव लड़े, लोगों का ले नहीं पाए। हाँ, कल सारी जगह नहीं जीत पाए, सिस्टम थोड़ा सा ऐसा रह गया, हमारे पास संसाधन नहीं थे। लेकिन पंचायत चुनाव में अलग अलग चरण के 20 जिलों के अंदर खुद वोट मांगने गया आपको, जिला परिषद प्रदेश समिति वार्डों में, नगर पालिका चुनाव लड़े, वार्डों में वोट मांगे। एक म्यूनसिपलिटी का हमारा चेयरमैन बना और 5 प्रधान आरएलपी पार्टी के बड़े। और ये संदेश चला गया दिल्ली तक कि थकने वाले नहीं है। और 23 का मुकाबला जो होगा, मैं हमेशा एक बात कहता था कि एक पार्टी को 3rd नंबर पर धकेल देंगे। भाइयों तैयार हो जाओ, 23 का मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। इस बात को आप अच्छी क्योंकि बीजेपी के पास तो आपको पता है कहीं कहीं धर्म की बात करके मीडिया सारा सिस्टम दिखा के ये कहीं उसमें आ जाएंगे। और कांग्रेस बिखर गई। लेकिन जो कांग्रेस का हालत हुई है, यही हालत आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी में होगी। इतने धड़े, इतने गुट, कैसे एक नेता मान सकते बताओ मुझे। और वहां का जादू नहीं चलेगा, कह मोदी के जादू से झारखंड में जीते तो नहीं, मोदी जी दिल्ली में रहते, दिल्ली सरकार बनाई तो नहीं। हर जगह जादू नहीं चलता, हर जगह अलग अलग समीकरण चलते हैं। यहाँ राजस्थान के जवाब ने ठान लिया। आप देखिए कि बसपा पार्टी में शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक नहीं है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शेड्यूल कास्ट के 2 विधायक हैं। हमारा प्रदेश शेड्यूल कास्ट का है हमारे प्रदेश के। इससे ज्यादा क्या होगी जो हमेशा शेड्यूल कास्ट के मुद्दों पे शोषित पीड़ित ओबीसी से लेके तमाम जातियों हर वर्ग का, हमने तो ये भी कहा आर्थिक आधार भारत से मिलना चाहिए नौजवानों को जो वास्तव में गरीब है, चाहे वो बढ़िया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दूसरी जाति का हो, उसको भी आर्थिक मिलना चाहिए अगर वो गरीब है। ये हमारे महिलाओं की पार्टी करते जिसकी कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं। और कई लोग मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ मुझे जानते नहीं कैसे कैसे बयान लिख देते जड़मान तो जातिवादी नेता। अरे जातिवादी तो जाति मैंने बड़ी बनाई, जाति तो पहले बड़ी हुई मिली थी हम लोगों को 1000-1500 5000 साल पहले होगी ना जाति आके मैं लाया था जाति। जब फार्म भराओगे चुनाव में भी जाति लिखनी पड़ेगी, नौकरी में भी जाति लिखनी पड़ेगी। मैं चाहता था ये 20-22% आबादी अपने गुजर मीणा यादव शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम भाइयों को साथ लेके अगर चले तो कांग्रेस और बीजेपी घर बिठा सकता है, इसी में नहीं बैठ सकते। देखिए बड़ी जातियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। यूपी में अगर मुलायम सिंह यादव है, बिहार में लालू यादव है, छोटा बात है यहाँ पे हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल है, इनके साथ वहां का मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट का तबका था। मायावती शेड्यूल कास्ट के साथ मुसलमानों को आगे लेके आगे बढ़ी, दलित मुस्लिम का गठजोड़ था, वो मुख्यमंत्री बने। तमाम राज्य देश के अंदर जहां बड़ी 2 जातियों ने गठबंधन किया और उनकी सरकार बनी, कांग्रेस
हारी तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया आधे राज्यों में देश का। तो भाइयों इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। पड़ोसी थाली को ठोकर मारा, 3 में मंत्री बनता, 8 में बड़ा बदल बनता, 13 में बनता, 18 में बनता, मोदी के विजय कर लेता तो 19 में बनता, किसान आंदोलन बनता, 6 बार मिनिस्ट्री को ठोकर मार के ये संदेश दिया कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं संतरी बढ़ के किसान कौम की देश के अंदर सेवा करूंगा। मंत्री घर में आए तो कौन सुनता मंत्री, सारे मंत्री परेशान है, मेरे से कॉन्टेक्ट करते रहते हैं, किसान काम नहीं हो रहा है, क्या होगा? ठीक ही होगा, इधर आ जाओ, आगे भी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन तो नहीं करेंगे साहब, अभी लास्ट तक जब तक मर नहीं जाए ना तब तक नहीं आएगा। मरने के बाद मैं नहीं लूंगा तुम्हारे को, जब तुम मरी जाओगे तो मैं क्या करूँगा? भीड़ करके हमें भी तो चाहिए थोड़ी बहुत ताकत वाला आदमी चाहिए भाई, कोई मजबूत आदमी हो, उसका पार्टी में अगर अपमान हो रहा हो, कोई कांग्रेस बीजेपी के अंदर किसान नेता है, उसका अपमान पार्टियां करें तो हमारे दरवाजे खुले उसके लिए। गठबंधन की बात हम रोज कहते हैं, हमने तो प्रतिबार प्रयास किया कि बीएसपी से गठबंधन हो, सपा से हो, बहुत प्रयास किया, अब कोई करे नहीं गठबंधन, उसका इलाज क्या? ये बैठक बच्चे को पता बीएसपी गठबंधन का कितना प्रयास मैंने किया था। आज भी सबसे ज्यादा इस राजस्थान में कौन लड़ा? लोग तो वोट बताइए, वोट मेरे से हर चीज क्या बस आप है लास्ट, इसका मतलब उम्मीद हनुमान बेनीवाल है, धोखा तो नहीं देता। दूसरे नेताओं के पास चले जाओगे ना तो अच्छी घड़ी पहन के दे दो, घड़ी और ले लेंगे, बोले घड़ी दे दे, तू दूसरी लेना, कितने की घड़ी खाना है, कोई मोबाइल छीन लेगा, कोई कड़ा उतरवाएगा। अरे ये यहाँ लूट तो नहीं है, धोखा तो नहीं है? हो सकता है कभी चलते चलते एक व्यक्ति परेशान होता है। अब आप बताएं कि मेरे पास हर आदमी काम लेके आता है, ज्यादातर मैंने देखा 90%, और भगवान की कृपा मेरे ऊपर कि वसुंधरा का समय हो चाहे गहलोत का समय, काम ज्यादातर हो जाता है मेरे, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं ईमानदार नेता है, पता नहीं कभी सरकार में आ गया तो ठीक कर देगा, इसे छोटे मोटे काम अनुमान नहीं करते, ये भी जानते ताकत लेके बैठ जाएगा, लोगों को काम करने पड़ेगा। तो भाइयों मैंने कोई व्यक्ति का काम नहीं कराया, मेरी सोच है किया, मैंने कहा कर्ज माफ करो प्रदेश के किसानों, कर्जा माफ करो, टोल मुक्त करो, ये आम आदमी ये सिर्फ एक समाज का नहीं हो रहा, टोल हर व्यक्ति का माफ होगा, फ्री बिजली करो, हर व्यक्ति किसान, जहां हम नहीं वहां दूसरे बड़े भाई किसान को, कहीं गुजर है, कहीं यादव है, कहीं मीणा है, कहीं झाकर है, ये है ना सारे सारे किसान, कहीं हम है तो कहीं दूसरे फ्लिपकार्ट के हमारे भाई। तो ये सारी जो बात उठाई, सरकारों का ध्यान आकर्षित किया, मजबूत लोकायुक्त की बात करी, और आप देखिए जैसे मैं बयान चालू करता हूँ किसी मामले में, अचानक से कांग्रेस में बीजेपी नेता उसी तरह चालू हो जाए, उससे पहले उनको याद नहीं है बेरोजगारी भत्ता याद आएगा, दोनों पार्टियों को पहले कर दिया, कहा क्या बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये चुनाव नहीं कहा 18, और चुनाव का परिणाम ये निकला कि कांग्रेस को 99 पे रोक दिया, कांग्रेस पार्टी को फिर 97 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। वो तो भाइयों हमारे पास संसाधन नहीं थे। अब 23 में एक बात आपको कहूंगा, जब जल्दी कुछ आप लोगों की यहाँ मंच के माध्यम से सुझाव भी थे, कुछ शिकायत भी थी, आप सही है, आप मुझे हर बात कहोगे, लेकिन थोड़ी बहुत पीड़ा मेरी भी समझा करो। आप तो अपनी पीड़ा मुझे बता दो, मैं किसको बताऊं? जाएगा उसका नाम तो बताओ, मैं किसके पास जाऊँ? आपके पास ही, पब्लिक के पास जाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई आला कमान तो है नहीं, और आज आला कमान को कौन मानता है? अशोक गहलोत तो अपना आला कमान को आला कमान कर दिया, क्या है? तो आज तो आला कमान में हालत बहुत खराब है। देखिए कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, मोदी, वसुंधरा को मिलने का टाइम नहीं दे रहे, और ये कह रही है मुख्यमंत्री बनूंगी, जबरदस्ती घूम रही है, कहाँ आला? मैं तो कहता हूँ भाई जिनका पार्टी में मन नहीं लगे तो पार्टी उनको निकाले, उसके बजाय खुद ही निकल जाओ, निकल कर फिर पार्टी बनाओ। अब आप ये सोचिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन क्या होगा? ये होगा कि हम एक साथ बैठेंगे, सारे एक जैसा काम करेंगे, भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, थाने तहसील में गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार उसकी इज्जत कराओ बाबा, चाहे बनाए कोल्ड ड्रिंक बनाए आपके लिए। ये है व्यवस्था परिवर्तन। आपके चाहो हर किसी के पास फॉर्चूनर खड़ी हो, हर पदाधिकारी के पास, हर कोई हेलीकॉप्टर में घूमेगा, तो व्यवस्था परिवर्तन का होगा। चोरी लूट हो गई हो तो ये आप सोच रहे हो मैं हेलीकॉप्टर में उड़ रहा हूँ, कैसे उड़ रहा हूँ, मेरा जी जानता है, और पैसे कौन देता है? आप ही देते हो मेरे भाइयों, आपको पता नहीं बातों का। हाँ, कुछ छोटा मोटा उधार करने वाले मेरे पास है, 2-5 लोग कभी मदद कर देते हैं मेरी। मैं तो परिस्थितियां मेरे जैसे किसी का आई नहीं थी, पारिवारिक परिस्थितियां, जिस जिले से मैं आता हूँ या तो 1000 तो मेरे समाज में लेता है, 1000, और 1000 तो फर्जी नेताओं मैंने बंद कर दिया, नहीं तो मैं अगर नहीं होता ना यार
तो 1000 लुटेरे वो पैदा हो जाते नागौर के, उनको रोक दिया मैं 1000। मैं चल रहा हूँ ना, जा रहे फर्जी निकलते जा रहे, बड़े जो बदमाश है उनका मैं इलाज कर रहा हूँ। और आप देख लो बयान लोगों के जो मेरे घरों पे आके रात को हथाजोड़ी करके जीत गए, वो भी कह रहे हनुमान को कुछ नहीं समझ, तुम्हारे समझने थोड़े होगा, हनुमान को तो देश समझता है, मोदी जी भी समझते हैं, वहां उनको पता हनुमान में गीता करंट है। और राहुल गांधी रोज देखकर बैठकर हनुमान क्या बोलेगा वो सामने ध्यान देता है, मेरे को सारी समझते हैं। और मैंने प्रयास किया राजस्थान के तक, मैं कभी वहां लोकसभा में जाके ये नहीं किया नागौर का एमपी, नागौर का सांसद हूँ, लेकिन मामले पूरे राजस्थान को उठाता हूँ, केंद्र में किससे भी लंबी का मामला मुझे पता है। ईस्टर्न केनाल वहां पूर्वी राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा प्रभाव नहीं है, ये सही बात है। लेकिन आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान का जवान लड़ाकर, वहां का गुजर मीणा जाट यादव लड़ाकर वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ आएगा, क्योंकि लड़ाके लोग पसंद करते हैं। अभी महीने 20 दिन के अंदर राजस्थान का पूरा ही सिनेरियो चेंज हो जाएगा, कांग्रेस को 2 फाड़ नहीं पड़ेगा, 1 फाड़ कांग्रेस कैसे रह सकती है बताओ मुझे? इतनी दूरियां खींच गई, कितनी तलवारें खींच गई, कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर हालात थे। और हमने उपचुनाव लड़े सारे, उपचुनाव लड़के हमारी उपस्थित उदयपुर जहाँ डाली थी 2nd नंबर लगातार आरएलपी धड़कने बढ़ गई, सब लोग बीजेपी गई 4थे नंबर पर। और इनका व्यक्तिगत वजूद है डाली जी का वहां पर, ये सही है, लेकिन आरएलपी का अपन सबकी मेहनत और सारा वोट भी एक दिन की वजह से बराबर टक्कर लेंगे। और जो वहां अपना आपको बहुत बड़ा वैसे तो लोग भी नहीं, तो राजनीति बुला दी उनको, घर बैठ गए होता है कि मैं ही दुनिया, मैंने कहा मत चला, तो ऐसे नहीं होता, घमंड अभिमान किसी का नहीं रहता। तो आरएलपी के जवान ही चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि 29 तारीख हमारी पार्टी का 4था स्थापना दिवस है। 29 मतलब 4 साल से देश की सबसे नई पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसको मान्यता मिल गई प्रदेश के अंदर। हमने पंचायत चुनाव और पालिका चुनाव बोतल में सिंपल लड़े, मेरे साथ तो क्या बीती देखो, मैं बोतल से पहले बना पता नहीं हुआ कांग्रेस बीजेपी में मेरी बोतल ही जो है, मैं टाइम पे गया वहां दिल्ली, कमल 24 को उठा कर कमल के फूल वाला इनको लगा 24 को कहीं तो किस तरह रोते थे मुझे पता, अरे हमारी मीटिंग क्यों करोगे, रोने लग गया, ऐसा जल्दी करो वोट टूट जाए। आज वो नहीं मानते, क्योंकि ये तो राजनीति का सिस्टम होता है कि व्यक्ति अगर एक दूसरे को जीता हो उसको नेता कौन मानेगा। लेकिन आपको सबको पता है, लेकिन लोकसभा के अंदर पहले लोकसभा टीवी नहीं देखते थे लोग राजस्थान से, मुझे पता है, मैं भी राजस्थान में था, मुझे लोकसभा टीवी नहीं देते, लेकिन हनुमान मेहमान लोकसभा में गया। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली का किसान का बेटा लोकसभा टीवी नहीं देख रहा, हनुमान जी वहां है, कुछ न कोई नई बात जरूर होगी। प्रयास करें, लोकसभा में पूरे देश के लोग आते हैं, 543 बैठते हैं, उनमें अपनी पहचान बनने में बहुत समय लगता है। प्रयास करें नाम। और किसान आंदोलन था यूपी, हरियाणा, पंजाब का, मैं तो इस तरह कूद गया जिस तरह हनुमान जी महाराज रावण की लंका जलाने में कूदते थे, बीच में कुदार नहीं था किसान आंदोलन। अरे मेरा था क्या आंदोलन? मेरा नहीं था आंदोलन, मेरा तो अग्निपथ वाला आंदोलन है जो 2 शुरुआत मैंने करी है। किसान आंदोलन था पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का और यूपी के किसानों का। हनुमान तो अपनी कौम के मान और सम्मान और किसानों के सम्मान की सड़क पर बैठा और मोदी की सत्ता को ठोक मारा। और अब जो आंदोलन है जवानों का आंदोलन, वो हमारा आंदोलन, तो जवानों का आंदोलन के अंदर अब की बार नेतृत्व राजस्थान जवान कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। अग्निपथ तो वापस लेना ही पड़ेगा। अग्निपथ के साथ साथ जो राजस्थान के हमारे तमाम मुद्दे उनको लेकर भी हम प्रयास करेंगे। और दूसरी रैली हम घोषणा भी करेंगे। मेरी इच्छा चूरू के अंदर दूसरी रैली करने की, चूरू के अंदर उस समय लगी नहीं, और चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ यहाँ का किसान का बेटा बहुत ज्यादा आर्मी के अंदर जाता है। तो अग्निपथ के साथ साथ यहाँ के प्रमुख जो मुद्दे होंगे राजस्थान के वो भी अपन लेकर साथ चलेंगे। एक संदेश आपको ये दूंगा मैं, अब रैलियों के साथ साथ आप जैसा चाहते हो वो फटाफट 2-5 दिन तक सारी चीजें भी हो जाएगी। जो भी जिला के मेरे हैं, पदाधिकारी हैं, इन सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप हर व्यक्ति का टेलीफोन अटेंड करें। और सरकार मैं मानूं एक व्यक्ति एक नंबर है मेरे पास। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास 2 नंबर नहीं भाई, एक ही नंबर है मेरे पास। आप पता कर लेना और पता करिए होगा भी आपने छोटा करेंगे क्या हमारे दूसरे नंबर कौन है। दूसरे में आप ड्राइवर इनको तंग करते रहे तो कोई मतलब नहीं। आप सीधी देखो तो बात करो, नहीं तो आप खुद समस्याएं सुनो, कागज बना लो। अभी अपने एक काम और करेंगे कि
प्रत्येक जिला मुख्यालय में जन सुनवाई करने में निकलेंगे, जिला मुख्यालय में जन सुनवाई करेंगे। आपका काम है जिलाध्यक्ष का कैसे नीति बनानी है, कैसे क्या करना, वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैसे घनी घनी गाँव गाँव पहुंचे, आप अपनी तरफ से किया। मैंने 4-5 जिलाध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर, अजमेर बड़े अच्छा काम कर, रोज प्रदर्शन और सीकर अच्छा काम कर, बीकानेर जिला के अच्छा काम करे, हमारा दफ्तर यहाँ बैठे, जोधपुर भी ठीक है, हमारे टोंक भी ठीक है। वैसे ठीक तो सारे ही जो बने हुए, लेकिन जो लाइन लाइट करना, प्रयास करना, तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, मैं सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि शायद 33 जिला मुख्यालय अगर कोई पार्टी एक घंटे में प्रदर्शन करती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई पार्टी नहीं, मैंने बीजेपी के प्रदर्शन में देखे कई 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन, आप तुरंत 33 जिला मुख्यालय पहुंच जाते हो। इसे लोग प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन जो जिला के ज्यादा मेहनत करें, जो जवान ज्यादा मेहनत करें, पार्टी के पदाधिकारी ज्यादा मेहनत करें, देखिए हमें भी उनको शाबाशी देनी पड़ेगी। भाई हमारे झुंझुनू से बैठे जिला के अभी आज सबसे मजबूत जिला झुंझुनू हुआ, शिक्षा के इनको आप लोग मिलकर शिक्षा वाले सब सहयोग करो, साथ साथ तो लेके चलो फौजी साहब को, ये खुद मजबूत है, लेकिन परेशान हो जाता है, काम ठीक नहीं चल रहा। फौजी आदमी का झाड़ ज्यादा आते हैं, झाड़ हो जाते हैं। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप जो मुझसे बात करके, ये मनीष जी हमारे जुनू में आप ठीक है, जुनू का तो मॉनिटरिंग करो, पानी का हमारा काम ठीक चल रहा है। कई जिलों में जैसलमेर भी ठीक है, ठीक तो सारा ही है, लेकिन कई जगह है ही नहीं मिला। तो अब अपन नए सिरे से, और मेरा एक बड़प्पन आप देखिए कि लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हनुमान जी को छोड़ के जाने से अगर वो बड़े नेता बनते तो मैं अपने भाइयों को पार्टी से निकाल के निकाल, कहाँ निकाल रहा मुझे। अरे आपने सुना क्या, मैंने किसी को पार्टी से निकाला, तो कितना बड़ा मन है मेरा। देखो पार्टी के पदाधिकारी की सूची में नाम और मेरे खिलाफ भाषण, अरे जानता कौन था तुम्हारे को, याद करो। वो एक फिल्म में बताता है, याद करो जब तुमने शपथ क्या दी थी वर्दी की, कौन सी फिल्म बताता है, फिर उनका जमीन चाहता, याद करो जब तुम्हारे घर वाले भी नहीं जानते तो मैं तुम्हें लेके क्या तुम्हारा नाम भरोसा करके तुम्हें जिम्मेदारी याद करो भाइयों। और यहाँ से जो चला गया ना, मेरे को नहीं लगता जो नेता बन पाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करो। मुझे पता है कांग्रेस बीजेपी तो लंबी लाइन है, वहां जाके कहाँ नंबर आएगा लोगों का। अब ये हर आदमी चाहता है जो जनता में चुनाव लड़े और जनता निकाल दे, वो आदमी का निर्माण को हमारी साथ चलेगा, कैसे चलेगा। मैं तो पार्टी इसलिए बनाई कि मैं किसी कहने से नहीं चलूँ, समझ में आ गया, ऐसे नहीं बनेगा किसी पार्टी, फिर मैं ही चलेगा तो वसुंधरा क्या था, जमीन का झगड़ा समझता वसुंधरा को अंदर कमरे में जाके यस मैम भी तो कहना था, क्या यस मैम में सारा काम है कर लेता बाहर, ये यस मैम बोल के इसलिए कोई ये सोचे ना कि हनुमान जी हमारे हिसाब से चले, वो गलत। मैं राजस्थान की जनता के हिसाब से चलूंगा, जो सही बात है उनके लिए चलूंगा, न्याय के लिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे भाइयों को मेरी आवश्यकता कहाँ है, मुझे ये भी पता है कि किसका काम कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बात चाहिए, मेरे साथ रहने से क्या फीलिंग सबको आती, गाड़ी में बैठ जाएगा वो अपना हनुमान बनने वाली, फीलिंग से काम नहीं चलेगा। मैं कैसे बढ़ाऊँ, मेरा इतिहास लग देखो कहाँ से कहाँ चला गया, काम बर्बाद कितना बर्बाद हुआ, परिवार बर्बाद हो गया, तब जाके बढ़ाऊंगा। फिर एक बार एमएलए बन जाओ और एमएलए बनने के बाद मुझे छोड़ना, फिर मैं मान जाऊँ। पहले एमएलए तो बहुत तेरे हनुमान जी साहब, हमारी वजह हनुमान जी नेता है, तुम जो पैदा नहीं हुआ ना उस समय नेता जन्म ही नहीं हुआ नेता। एक कोई करके हनुमान जी परिवार को हमला है, तुम कहाँ से लाए, तुम तो 80 में आए, 77 में पिताजी एमएलए का 77। ये बीजेपी पार्टी 80 के अंदर आई थी, कब आई थी बीजेपी 80 में, और मेरे पिताजी एमएलए थे 77 के अंदर। लोगों को पता ही नहीं, हवा में उठ रहे बिना बात के, हम इनको लाए होंगे, कहाँ से लाए तुमने। मैं तो निर्दलीय यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, जैसी बहुत कांड हुआ मेरे समाज के लोग उंगलियां उठाए थे, उसके बावजूद जैसी बहुत कांड में जीत के और समाज का कलम धोया मैंने राजस्थान के हमारे सबसे बात नहीं, कितने झूठे मुकदमे हमारे 302 के डाल दिए, कितने बड़े बड़े हमारे समाज के नेता थे, माफिया बदमाश, कोई भाई साहब, कोई फलाना ढिमका साहब, उस सबको पौड़े पटक दे ले जाए, क्यों पटका, उनके कर्म थे, मैंने कोई उनका वैसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, हाँ ये उनकी भी किस्मत अच्छी है, वो पूरी सरकार में नहीं आया, अगर आ जाता तो हो जाता है, सही बात।
बात है, तो लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं उनके लिए कोई ज्वाइन थोड़ी करो कोई पार्टी। मेरी लड़ाई बड़ी, मुझे तो चिंता हो रही है कि मेरे को बर्बाद करने वाले सारे अपना, कोई कोरोना में मर गया, कोई वैसे चला गया, मैं क्या करूँ? सरकार क्या करूँ? तो भाइयों देखो, आप अगर चाहो ना भ्रष्टाचार को खत्म करना या बदमाश आदमी को खत्म करना, तो इसके लिए पूरी पावर चाहिए, ताकत पूरी की है, कलम दस्तखत से काम इसे चले। आज ये अगली बार कोई बचाने वाले सामने आ जाए या कोर्ट आ जाए, किससे मिल गए, ये हो गया नहीं, इसलिए कह रहे सरकार बढ़े। और मैं किसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है मैं सरकारों पर बैठता हूँ, मुझे पता है यहाँ जो जोर जोर के भाषण देता है ना मोदी और अमित शाह को, उनकी औकात क्या है, मुझे ये भी पता है कि जो बकवास यहाँ करता हूँ, गहलोत से मिलने के लिए कितना समय मांगते घूमता है, राहुल गांधी से मिलने के लिए अशोक गहलोत को कितना समय मांगना था। भाइयों ये चीजें मैंने देखी और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा नहीं हम अलग से करेंगे, एम्पायर खड़ा प्रयास किया, नुकसान तो नहीं किया किसी का, वोट तो डालना है, किसी को दे ही नहीं 70 साल के अंदर वोट। आपके भाई के पास बैठ तो रहे हो बराबर, सारा काम तो कर रहे हो, उसी जगह बैठे हो जहाँ आप बैठे हो, उसी जगह खाना खाता हो जो आप लोग खाते हो, उस जगह सोता हो जो आप लोग सोते हो, ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। और ये भगवान की कृपा है, सुबह से खाना नहीं खाएंगे आप लोग, हनुमान जी खाना खा के आपके साथ ही खाऊंगा, बिना खाए पिए, बिना कोई नशा नहीं किसी तरह। पहले मैं बहुत सिगरेट पीता था एक जमाने तक, मेरी माँ ने कहा बेटा कि तबीयत खराब हो जाएगी, 10 पैकेट पीता था सिगरेट के बिल, छोटी सिगरेट 1 घंटे के अंदर, 20 साल हो गए छोटे, कितने साल हो गए 20 साल। पैसा नहीं खाता, कोई नशा नहीं करता, हाँ करता हूँ, उसका काम करता हूँ और धोखा नहीं देता, और जो मेरे घर आ गया, घर आया मान जाया, उसका विरोध नहीं करता, विरोधी हो जाए। ऐसी हर व्यक्ति के अंदर नहीं मिलती, और इसलिए व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं और भगवान की कृपा होती है। कौन इंतजार करता है? भाई जिस समाज से मैं आता हूँ मुझे पता है कि मेरे समाज के लोग आधा घंटा इंतजार नहीं करते नेता का, कि होगा नेता अपने घर से चलो, और कोई समाज 12-12 घंटे इंतजार करता हनुमान आएगा। पटपुत्रा माँ को देखो 9 बजे की सभा थी, 5 बजे तक खड़े चलो, हनुमान जी आएंगे जब जाएंगे। तो मैंने उनको कुछ दिया नहीं, लेकिन उनको पता है कि लड़ना सीखा। एक जमाना था मैं जब आया यहाँ उस समय मेरा से ज्यादा ये तो विकास ज्ञापन देते थे, मैं आज IDD सड़कों बनाने लगे, मंत्री सड़कों बनाने लगे, मुख्यमंत्री सड़कों बनाने लगे, किसने जगाया? मैंने जगाया इस स्टेट के अंदर। प्रयास हो सकता है और भी नेता राज्य के अंदर हो गए, लेकिन वो छोटे छोटे जगहों पर, कोई 4 जिलों का नेता, कोई 3 का है, कोई 2 जिलों का है। इस राजस्थान का इस एक तेजा जी की देखा है, तमाम जातियों नौजवानों जगाने का अगर काम किया और ईमानदारी से टिकट वितरण किया, पहली बार टिकट बांटे, लेकिन लोगों ने क्या कहा? अच्छे टिकट बांटे, सब ज्यादा मेघवाल, मुसलमान, फिर जाट, यादव, गुजर, मीणा, ब्राह्मण, तमाम जातियों को टिकट दी उस समय, जो भी राजपूतों को दिए, 2-3 टिकट राजपूतों को दिए, जो मांग रहे हैं उनको तो दूंगा, पीछे दौड़ के दौड़ दूंगा। तो भाइयों प्रयास किया, रुचि का परिणाम कि आज अपन सब लोग मजबूती से कर रहे हैं, मीडिया भी हमारी चर्चा कर रहे हैं, देश भी कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब 2, 5, 10, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद ये आने लग जाएगा कि मुकाबला RLP और भारतीय जनता पार्टी का होगा, राजस्थान कांग्रेस पीछे रह जाएगी। ये भी हमारे पास जो नौजवान की ताकत, वोट तो आप डालते हो एक नौजवान, थोड़ी सी कई बातें, क्योंकि आज सारी बातें मैं आपको नहीं कह पाऊंगा, अगली बार अपनी एक अलग कार्यक्रम की बैठक जल्दी हम रखेंगे। 29 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है उनको किस तरह पूरे राजस्थान में मजबूती के साथ मनाया जाए, संदेश जाए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अनूठे तरीके से अपना 4था स्थापना दिन। बताइए 4 साल के अंदर RLP पार्टी 4 साल के अंदर किस तरह की है। लोग तो अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए किस किस तरह का तरीका बना रहे, आप अपना खुद ही करते हैं। लोग मुझे कह रहे हैं आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, मैंने अपना बच्चे ही कर रहे, कुछ मैं जानकर नहीं इसके अंदर जाता, तो बच्चे खुद ही इस बात को उठाते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ बातों में और अपन बैठ सकते हैं, और एक्सपर्ट जो है उनको भी अपन जोड़ेंगे, हमारी महिला विंग, यूथ विंग, और जो हमारे शेड्यूल कास्ट के मोर्चे हैं, SC मोर्चे, दूसरे मोर्चे, छात्र इकाई, अगर हमारी छात्र इकाई होती तो कितने परसेंटेज बढ़ते राजस्थान में, आप बताओ, बढ़ते नहीं बढ़ते? नहीं थी ना, तो नहीं कर पाए, कहीं देरी हुई इसमें। अब की बार ये सारे काम जल्दी करेंगे, और जितने भी आपके जो उलाने आपने दिए, जो कमियां छोटी मोटी जो बताई, प्रयास करेंगे
कि आगामी कुछ ही दिनों में सारी कमियों को दूर करके हम सब मिशन 23 जो लगे थे 23 में राजस्थान में सरकार का हमारा कब्जा कैसे हो, पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे है, इसके लिए अगर हमें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जहां जिन दलों का वर्चस्व है, जैसे ट्राइबल बेल्ट है, कांगी ट्राइबल बेल्ट है, आरएसपी के साथ अग्रवाल की क्षेत्रीय पार्टी जो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी जो छोड़ के नहीं पाते तो हम उनसे गठबंधन करने को रेडी है। जरूर जरूर 200 लड़ाने का नंबर आ जाएगा। बात करेंगे जो कांग्रेस भाजपा के खिलाफ हमारे से बात राजस्थान में करेगा, उन तमाम लोगों से बात करेंगे। और अब जो 1 साल है, इस 1 साल में आप ये सोच लो कि आपके जीवन का लड़ाई का आखिरी साल है। 23 से 28 होने भी नहीं आएगा, उम्र भी जा रही है धीरे धीरे, उम्र कम थोड़ी हो रही है, तो 20 साल और लड़ भैया। लोगों को जोड़ के रखना, बिना सत्ता के जोड़ के रखना। दिल्ली में मोदी से लड़ाई, गहलोत से लड़ाई, फोन टेप हो रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं, हमारे लोग सुरक्षित नहीं, इन स्थितियों में भी लड़ाई हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है और कोई सोच भी नहीं सकता। राजस्थान की दिल्ली में बात करो, लोग यही कहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस में पार्टी बनी, तीसरे मोर्चे को वही नहीं चुनी, तो सही कह रहे हैं। या हुआ तो क्या था, लोग दल, जनता दल, सपा बसपा कहाँ की पार्टियां थी, यूपी की, हरियाणा की, दिल्ली की और बिहार की पार्टियां थी। पहली बार इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी जो किसानों का आशीर्वाद और जवानों के जोश, उत्साह और हुकार से पार्टी बनी थी, जिसका रिमोट कंट्रोल आप खुद के हाथ के अंदर आपने बैठे संगठन लोग टिकट बांटते पंचायतों के, पालिकाओं के। मैं बीजेपी में था, एक बार अटल बिहारी की सभा थी, प्रधानमंत्री थे, तो मैंने कहा मेरा भी नंबर आ जाएगा ऊपर मंत्री, बोले नहीं आपको नहीं आना है। तो वही मैं अनुमान परिवार कि जो 5-5 लाख की रैलियां करता है और उसके मंचों पे किसान के बेटे बेटियां मजबूती से अपनी बात करते हैं। तो भाइयों, अपन सब मिलकर, मुझे पता बहुत बड़ी ऊर्जा और ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोगों के अंदर है और आपसे ज्यादा ताकतवर वो लोग हैं जो भी खेत खलिहान के अंदर खड़ा है, तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर लड़ रहे हैं। वो तो आरएसपी के अगर कहीं बुराई करते कहीं तो लड़ने को उतर हो जाए ऐसे लोग। आप देखिए ये तो फॉलोइंग होती है और ये कोई एक रूप में नहीं रहते। कई लोग हैं मारवाड़ में इनका प्रभाव, तो फिर उदयपुर गांधी जी आए थे मारवाड़ में, कोटपुतली मारवाड़ में, आसीन मारवाड़ में, कपासा मारवाड़ में, सीकर और जो नीम का थी मारवाड़ है, वो तो 18 में हो गया था। वो तो मैंने कई बड़ी सीटें छोड़ दी, था मैंने बता दिया आपको, नहीं तो मेरे वोट जरूर 20 लाख आ जाते। और दूसरा काम गलत होता, फिर आप लोगों से हनुमान जी नहीं कर दिया वो करते, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5-4 साल निकल गए, 2 साल कोरोना के अंदर बहुत तकलीफ बने निकले। और राजस्थान में आप देखो जिस तरह मंत्री और विधायक के परिवार गैंग, हत्या, लूट, भ्रष्टाचार परिवार कर रहे हैं और सीएम उनके लिए ये कह रहे हैं कि भाई इनका परिवार करते, इनका क्या दोष है, क्लीन चिट रोक दे, कोई दिक्कत। और दूसरा कौन बोल रहा है, बीजेपी बोल नहीं रही है, ज्यादा बोलते हैं उसको ऊपर दिल्ली वाले बोले गवर्नर बना देंगे, कुछ कर देंगे, या चुप रहे अंदर कर रहे हैं। तो विपक्ष सड़क पर तो नहीं लड़ रहा है ना, सड़क पे भाजपा का एक आंदोलन बता दो, मैं तो प्रदेश की एक फोटो जरूर देख रहा, जो बड़ा बड़ा वो कह रहे फोटो खींचो जल्दी अखबार कि भाई फोटो दे दो आंदोलन। ऐसे थोड़ी होता है आंदोलन, कोई लंबी लड़ाई होती है और लंबी लड़ाई भाजपा नहीं कर पाएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान को बचाने के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि समय भी काफी हो गया, सुबह वाला खाना मुझे लग रहा है, शाम की और आप ये लंबा भाषण मुझे बोर होने लगे, मुझे लग रहा है नहीं होगा बोर नहीं तैयार हो, ठीक है। तो जल्दी हम दोबारा सब लोग मिलेंगे। अब समय समय पर हर 15 दिन 10 दिन से मॉनिटरिंग, कई राज्यों में नाम अगर मैं नहीं ले पाया, मैं उनको एक सीख दे रहा हूँ कि भाई दूसरे अपने भाई जो ज्यादा मेहनत करें, मेहनत का मतलब एक फॉर्म में अध्यक्ष को कर दे, 1000 आदमी लेके कल जाओ कलेक्टर, वो 1000 आदमी लेके जाता, उसी अध्यक्ष का नाम लिया जाए। आप समझ रहे हो ना, कोई 1000 नहीं लेकर 20,000 तो उसको घर बैठ